हेलो एंड वेलकम टू जीएस कॉर्नर। आज के डेली करंट अफेयर सीरीज आज है 8 तारीख। देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। आज के करंट अफेयर्स बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो आज सैटरडे एंड संडे में एमसीक्यू सीरीज लाता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है द एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन आ कोलकाता, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा एंड बेंगलुरु। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, यानी कि ग्रेटर नोएडा। देख लेते हैं। श्री जयंत चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनॉग्रेटेड द एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी एट ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। ठीक है। द एकेडमी इज अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डिजाइन टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर आपके पास नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं तो व्हाट इज द लाइक विच इंटरनेशनल एकेडमी to provide world class skill development, that is NSDC, which has been recently inaugurated in Greater Noida. Question can be asked. Second question, Pinaka multiple rocket launch system was developed by which organization? Options are Indian Space Research Organization. The second option is DRDO, that is Defense Research and Development Organization. इनकी full form आप पक्का याद कीजिए. Third one is HAL, Hindustan Aeronautics Limited, and Bharat Dynamics Limited is the fourth option. तो करेक्ट आंसर क्या है? DRDO. ओके, तो बी पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी यूज करती है इसको, और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा। पिनाका इंटीग्रेट्स स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग सुपीरियर कॉम्बैट परफॉर्मेंस। एक अच्छी कॉम्बैट परफॉर्मेंस के लिए दिस रॉकेट लॉन्च सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। What is स्ट्रिकर दैट वाज रिसेंटली सीन इन यूज? स्ट्रिकर क्या है जो अभी फिलहाल न्यूज में देखा गया है? इट इज अ इन्वेसिव प्लांट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इंडियन नेवल शिप एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी. Striker is a 8-wheel drive combat vehicle that developed by US Army by General Dynamics Land System. It was the first new electric vehicle introduced into US Army since 1980. किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये US आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया था, और 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट व्हीकल है। इसका नाम है स्टिकर। न्यूज में फिलहाल देखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन सिटी इज होम टू फोर्ट विलियम? ये तो बहुत ही नॉन क्वेश्चन है। विच रिसेंटली रीनेम्ड विजय दुर्ग, जिसका नाम विजय दुर्ग रखा गया। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या कोलकाता? जो आप से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आंसर इज डी, कोलकाता। पढ़ लेते हैं। द फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर्स ईस्टर्न बैंक एंड इज नाउ ओन्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इसे ओन करती है। ओरिजिनली बिल्ट इन 1696 बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था इसको, एंड इट वाज नोन एज द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा आफ्टर प्रिजनर वर हेल्ड देयर। ओके, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा किसे कहा जाता है? तो आप इसको बता सकते हैं। और रिसेंटली इसका नाम क्या चेंज किया गया है? विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री, सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पेपर लाइक स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि किस मिनिस्ट्री ने किया, या कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा की, या दो मिनिस्ट्री जिसमें एड ऑन हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, third one is Ministry of Tourism, and fourth one is Ministry of Home Affairs. So the correct answer is C, that is Ministry of Tourism. Prasad Pilgrimage Regeneration and Spirituality Augmentation Drive scheme was launched by Ministry of Tourism in 2014 में इन्होंने लॉन्च करी थी। It aims to enhance cultural preservation and spiritual tourism at pilgrimage site across India. तो जो भी आपका pilgrimage sites हैं उसमें कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन रॉकेट कंपोनेंट्स के लिए इसने लॉन्च करा है? ऑप्शंस आर IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर एंड IIT हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? IIT हैदराबाद, दैट इज ऑप्शन डी। DRDO and IIT Hyderabad unveiled India's largest metal 3D printing machine for rocket components। ये डेवलप किया गया है DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा एट IIT हैदराबाद। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The extra long staple ELS cotton is mainly grown in which state? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहाँ उगाया जाता है, किन कंट्रीज में? ऑप्शंस है रशिया, अल्जीरिया, वियतनाम। ऑप्शन बी इज चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ऑप्शन सी इज इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। एंड ऑप्शन डी इज जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड वियतनाम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ELS cotton known as the global standard in textile comes from the Gossypium barbadensis species। ये इसी जो स्पीसीज है इससे आता है ये, एंड ऑल्सो कॉल्ड इजिप्टियन और पीमा कॉटन। पीमा कॉटन भी इसका नाम है। इट हैज फाइबर लेंथ ऑफ 30 mm। इसकी जो फाइबर लेंथ है वो 30 mm के आसपास है, उससे ज़्यादा होती है। इसको स्ट्रॉन्गर बनाता है और फाइनर भी बनाता है। ओरिजिन इन साउथ अमेरिका, इट इज़ मेनली ग्रोन इन चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का ओरिजिन है इसका। एंड ग्रोन कहाँ किया जाता है? चाइना में किया जाता है, इजिप्ट में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, पेरू में किया जाता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र इंडिया में कहाँ है? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोलेरू लेक विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में देख मतलब है ये? आंध्र प्रदेश पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज ओडिशा, थर्ड ऑप्शन इज केरला एंड डी ऑप्शन डी इज तमिलनाडु। So the correct answer is option A, that is Andhra Pradesh. Okay. Koleru Lake is located in Illiru district in the state of Andhra Pradesh। कहाँ है ये? Illiru district में है। And it is the one of the largest freshwater lakes in India and forms the largest shallow freshwater lake in Asia। ठीक है, मतलब freshwater lake इंडिया की जो है उनमें इसका नाम आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कब मनाया जाता है ये। February 4। ओके, ऑप्शंस आर डिबंक द मिथ्स, ऑप्शन बी इज क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन सी इज यूनाइटेड बाय यूनिक एंड ऑप्शन डी वी कैन आई कैन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके, World Cancer Day is observed every year on February 4 to raise awareness about cancer and its prevention। कैंसर के बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को और इसके प्रिवेंशन के लिए वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 को मनाया जाता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे इज यूनाइटेड बाय यूनिक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंड इट प्रमोट्स अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच। पीपल सेंटर्ड अप्रोच को प्रमोट करता है ये थीम। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपौर बील लेक, आज लेक से दो क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। दीपौर बील लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी इज आसाम, ऑप्शन सी इज मणिपुर एंड ऑप्शन डी इज मेघालय। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दीपौर बील इज अ पेरेनियल फ्रेश वाटर लेक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, आसाम। कहाँ ये? गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स पे है। एंड इट वॉज वंस अ चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड स्पेंस 4.1 स्क्वायर किलोमीटर की उसमें फैला हुआ है ये। इट सर्व्स एज अ गुवाहाटी मेजर स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बेसिन, उसकी तरह काम करता है ये। स्टोरेज बेसिन है एक तरीके का। एंड आउटफ्लो इन द खंदजन रिवोल्यूट। ओके,
इट वॉज डिक्लेयर रामसर साइट, इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया है। एंड ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया इन 2004, मतलब काफी वेराइटी ऑफ बर्ड्स कैन बी फाउंड देयर। सो यस, इट इज आसाम्स ओनली रामसर साइट। आसाम की अगर रामसर साइट केवल एक है तो वो कौन सी है? दैट इज दीपोर बिल लेक, बिकॉज यहाँ पे काफी बायोडाइवर्सिटी भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्पीसीज इज द नेचुरल होस्ट ऑफ हेनिपा वायरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ओके, हेनिपा वायरस तो ये न्यूज में भी था। किस में है ये? मॉस्किटो। ऑप्शन ए मॉस्किटो, ऑप्शन बी रोडेंट्स, ऑप्शन सी फ्रूट बैट्स एंड ऑप्शन डी इज वाइल्ड बोर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज फ्रूट बैट्स। ओके, कैंप हिल वायरस, हेनिपा वायरस रिलेटेड टू निपा हैज बीन डिटेक्टेड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये देखा गया। एंड रेजिंग आउटब्रेक कंसर्न, काफी कंसर्नफुल ये है, बीमारी है। एंड यस, दीज आर द जूनेटिक आरएनए वायरस। जूनेटिक आरएनए वायरस हैं और ये पर्टिकुलर फैमिलीज हैं, दैट इज पैरामी ऑक्साइड। ओके, नेचुरली होस्टेड बाय द फ्रूट बैट्स। नाम काफी टफ सा है। ओके, वर्ल्ड अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? Option A is 1st Feb, option B is 2nd Feb, option C is 3rd Feb and option D is 4th Feb. So the correct answer is B, that is 2nd of Feb. World Wetland Day is celebrated on 2nd Feb every year. India added 4 new Ramsar sites on World Wetland Day. इंडिया की नई 4 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। तो क्या है द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया? अब की कितने हो गए हैं? दैट इज बीन 89। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। कितनी हो गई है? 89। ओके, सिक्किम एंड झारखंड रिसीव्ड देयर फर्स्ट एवर रामसर साइट। सिक्किम और झारखंड हैज गॉट रामसर साइट इन द न्यूएस्ट मैनर। ओके, और वेटलैंड सपोर्ट्स डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम। वेटलैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्वेटिक लाइफ, बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं ये, और इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए ये आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर से डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।